हमारे देश में एक ऐसा नेता थे, उन पे करते थे पूरी दुनिया भरोसा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की चौंका देने वाली कहानी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 और मृत्यु 16 अगस्त 2018 को भारत के 3 बार के प्रधानमंत्री थे। वे पहले 16 से 1 जून 1996 तथा फिर 1998 में और फिर 19 मार्च 1999 में 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। वे कवि, पत्रकार एवं प्रखर वक्ता थे। जनता के बीच प्रसिद्ध अटल बिहारी वाजपेयी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। 13 अक्टूबर 1999 को उन्होंने लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई गठबंधन सरकार के प्रमुख रूप से भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। वे 1996 में बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वह पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने रहे। वरिष्ठ सांसद श्री वाजपेयी जी की राजनीतिक क्षेत्र में 4 दशकों तक सक्रिय रहे। वह लोकसभा लोगों का सदन में 9 बार और राज्यसभा राज्यों का सभा में 2 बार चुने जा चुके, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, सांसद, विभिन्न महत्वपूर्ण स्थायी समितियों के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने आज़ादी के बाद भारत की घरेलू और विदेशी नीति को आकार देने में एक सक्रिय भूमिका निभाई। श्री वाजपेयी जी अपने छात्र जीवन के दौरान पहली बार राष्ट्रवादी राजनीति में तब आए जब उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसने ब्रिटिश उपनिदेशकों का अंत किया। वह राजनीतिक विज्ञान और विधि के छात्र थे और कॉलेज के दिनों में उनकी रुचि विदेशी मामलों में प्रति बढ़ी। उनकी यह रुचि वर्षों तक रही। वह विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने अपने एक कौशल का परिचय दिया। श्री वाजपेयी जी ने अपने कैरियर पत्रकार के रूप में शुरू किया। 1951 में भारत जनसंघ में शामिल होने के बाद उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी। आज भी भारतीय जनता पार्टी को पहले भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का अभिन्न अंग है। उन्होंने कई कवियों और कई कविताएं भी लिखी, जिसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया। अब भी वह राजनीतिक मामले में समय निकालकर संगीत सुनने और खाना बनाने जैसे पूरे शौक करते हैं। श्री वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले एक विनम्र स्कूल शिक्षक के परिवार में हुआ। निजी जीवन में प्राप्त सफलता के उनके राजनीतिक कौशल और भारतीय लोकतंत्र की देन है। पिछले कई दशकों में एक ऐसा नेता रूप में उभरे जो विश्व के प्रति उत्तरदायी सोच और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता को महत्व देते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिकता समानता के समर्थक श्री वाजपेयी भारत को सभी राष्ट्रों के बीच एक दूरदर्शी, विकसित, मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। वह एक भारत का ऐसा प्रतिनिधित्व करते हैं जिस देश की सभ्यता इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है और जो अगले 1000 वर्षों तक आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। उन्हें भारत के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और 50 से अधिक वर्षों तक देश और समाज की सेवा करने के लिए भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया। 1994 में उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया।
अपने नाम से ही सम्मान। अटल जी एक प्रतिनिधि राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिक, निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और बहुव्यापी व्यक्ति आने वाले व्यक्ति हैं। अटल जी जनता की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। उनके कार्य और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को दिखाई देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी देश के एकमात्र ऐसे नेता थे जो 4 राज्यों को 6 लोकसभा क्षेत्रों में नुमाइंदगी कर चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा की दिल्ली की नई दिल्ली संसदीय सीट चुनाव लड़ने वाले वाजपेयी इकलौते नेता हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ। इस दिन भारत को बहुत बड़ा कहा जाता है। वाजपेयी 1942 में राजनीति में उस समय आए जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके भाई 23 दिनों के लिए जेल में गए। 1991 में आरएसएस के सहयोग से भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ, जो श्याम प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की अहम भूमिका रही। वर्ष 1952 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार लखनऊ लोकसभा चुनाव से सीट लड़ा, पर सफलता नहीं मिली। वे उत्तर प्रदेश की एक सफल लोकसभा सीट का उपचुनाव उतरे थे, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी की पहली बार सफलता 1997 में मिली थी। 1957 में जनसंघ उन्हें 3 लोकसभा सीटें लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ाया। लखनऊ में उन्हें चुनाव हार गए, मथुरा में उन्हें जमानत जब्त हुई, लेकिन बलरामपुर में संसदीय सीट में चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। वाजपेयी जी के असाधारण व्यक्ति को देखकर उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आने वाले दिनों में वह व्यक्ति जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। लगातार वाजपेयी तीसरे लोकसभा चुनाव 1962 में लखनऊ सीट से उतरे, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। इसके बाद वो राज्यसभा सदस्य चुने। बाद में 1967 में फिर लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं हो सकी। इसके बाद 1967 में उपचुनाव हुआ, जहां उन्हें जीतकर सांसद बने। इसके बाद उन्हें 1968 में फिर से वाजपेयी जनसंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उस समय पार्टी के साथ नानाजी देशमुख, बलराम माधोक तथा लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता थे। 1971 में 5वें लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से चुनाव उतरे और जीतकर संसद पहुंचे। आपातकाल के बाद उन्हें चुनाव में 1977 और फिर 1980 के मध्य चुनाव में उन्होंने नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया। 1994 में अटल बिहारी वाजपेयी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लोकसभा चुनाव का पर्चा दाखिल कर दिया और उन्हें खिलाफ अचानक कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया को खड़ा कर दिया, जबकि माधवराव सिंधिया गुना संसदीय क्षेत्र चुनकर आए थे। सिंधिया एवं वाजपेयी 2.25 लाख वोटों से हार गए। वाजपेयी ने एक बार फिर जिक्र किया कि वह उन्हें स्वयं संसद के ग्वालियर के माधवराव सिंधिया से पूछा गया कि वह ग्वालियर से चुनाव नहीं लड़े। माधवराव ने उस समय मना कर दिया, लेकिन फिर कांग्रेस की रणनीति के तहत अचानक उनका पर्चा दाखिल कर दिया गया। इस तरह वाजपेयी के पास मौका नहीं बचा और दूसरी बार नामांकन दाखिल कर पाते। ऐसे में उन्हें